बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए बात करूँगा जो इस वक्त गद्दारी के जो मुकदमात बनाए जा रहे हैं और जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। मैं उन लोगों के बारे में बात करूँगा कि उन लोगों का पहले क्या किरदार था और वो कैसी कैसी इन इदारों के बारे में लबकुशाई करते थे और आज ये उनके ऊपर मुकदमात बना रहे हैं। आप ये वीडियो देखिएगा और ये मैंने क्लिप्स इकट्ठे किए हैं, ये देखिएगा, फिर आगे बात करें। जनरल तो कोई उम्मीद ना जनरल जो है ना वो अंदर दम ही नहीं है ना बड़ा कदम उठा। हाँ ये तुसी 20,000 लोग सड़कों से कट दो ना तो जनरल का पेशाब निकल जाएगा। शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। Just think about the immorality of bombing villages where there are women and children. No one talks about you're talking about 6 million people in the tribal area that are being bombed. Their economy has been destroyed. They're living in refugee camps. There are about 2 million internally displaced people in Pakistan. ये जनरल फिर नेचुरल लीडरशिप नहीं आने देते, वो फिर अपने पुतलों को सामने लेके आते। नेचुरल लीडरशिप से क्या मुराद है? नेचुरल लीडरशिप तो लोग ऊपर लेके आते हैं ना, जो लोगों का नेचुरल लीडर है। फौज एक मैन्युफैक्चर करती है लीडरशिप, जान के लेके उस इंसान को आते हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब कंट्रोल किसको कर सकते हैं? या वो करप्ट होता है या उसके करप्शन की फाइल होगी, उसको कंट्रोल करेंगे, और या वो एक नाहल आदमी होगा तो उसको ये कहना चाहिए कि ये गलत कर रही है पाकिस्तानी फौज। देखें ना, क्यों नहीं दुनिया के अंदर फौज कहीं और जनरल कोई मुल्क चला रहा है सिवाय एक मुल्क के बर्मा के, जिसका हाल देखने वाला है। क्यों नहीं और किसी मुल्क के अंदर फौजी जनरल आके मुल्क चला रहा है? क्योंकि ये सिस्टम फेल हो चुका है। सारी दुनिया जानती है कि फौज का काम मुल्क चलाना है। And so we're doing exactly the same thing again in Balochistan. They were bombing people. How can you bomb people? Is this an army you're bombing? There are people, women, children living there. But for us, it's very important to understand, are we just bombing our own people? रोल करके सारी रिसोर्सेज पे बैठ गई। फौज की टॉप ब्रास का सत्यानाश हो गया, करप्ट हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गई है। एज एन इंस्टीट्यूशन बढ़ने वाली फौज नहीं है। और ये फौज जब अवाम फौज के खिलाफ हो जाए, वो फौज की क्या मुस्तकबिल? आदि कहते थे, ट्रेनिंग दी हमने उनको, इस्तेमाल किया, हमने सेक्टेरियन किलर्स को पाला, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद पाला। एस्टेब्लिशमेंट खुद उन लोगों को ऊपर लेके आती है, उनको प्रोटेक्ट करती है, और ये गलत अपनी एजेंसीज का एक काम होता है कि उसको ऊपर लेके आए जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनको कंट्रोल सियासतदान चाहिए, इनको कंट्रोल जज चाहिए, इनको कंट्रोल ब्यूरोक्रेट चाहिए। Commission sat down and I don't know what the conclusion was, but I can tell you one thing. You see, I again go back. The Pakistani army, ISI, trained Al-Qaeda and all these groups to fight in Afghanistan. हमने लोगों को एक तरफ लगाया, फिर उनको बाद में पहले पैसे लेके जहादी बनाया रूसियों के खिलाफ, फिर उन्हीं को ही अमेरिकनों से पैसे लेके पुतलों को सामने लेके आते। मुल्क कैसे चल सकता है? कौन कोई इदारा कैसे चल सकता है? इसलिए वक्त आ गया है कि फौज अपने कॉन्स्टिट्यूशन रोल पे चले। जब बनी थी तो सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें क्या कहा गया था कि जनाब रिटर्निंग ऑफिसर्स के इर्द गिर्द पंजाब में फौज ने घेर लिया और अंदर बैठ के ठप्पे लग रहे थे, कैंडिडेट्स को नहीं कंसोलिडेशन पे जाने दिया। तो किसने फौज को कहा था कि इनको अंदर? कभी सुना है कि कंसोलिडेशन हो रही हो, यानी रिजल्ट्स आ रहे हो? फौज की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में, फौज के अंदर करप्शन आई है, यह मुजरिमान रिपोर्ट है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गई है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लैंड ग्रैब में लगे हुए हैं 35 साल पहले। उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी रगडनेस खत्म हो गई है। और वहां आप दूसरे कैंडिडेट्स को ही ना गया कि एजेंसीज का रोल खत्म हो। अब पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि
एजेंसीज का रोल खत्म हो। एजेंसीज ने ये जो जोड़ तोड़ करके पुतलों को सामने लाके मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। उनको हर किस्म के स्टेट एजेंट्स कहा जा रहा है, लैंड ग्रैबिंग के ऊपर उनका नाम आ रहा है, बदनामी हो रही है फौज की, फौज का बेड़ा गर्क हो रहा है, एज एन इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रही है। बेनजीर गवर्नमेंट 96 में गिराई, फिर इसकी मदद की 96 के इलेक्शन में, फिर 2013 के इलेक्शन में इनकी फौज ने मदद की, फिर फौज ने वज़ीर आज़म होते तो आप जनरल कियानी को और DGISI को एक्सटेंशन देते? नहीं देता। इसलिए फर्स्ट हैंड बता रहा हूं कि ISI जनरल ने मुझे कहा कि इमरान इलेक्शन से पहले 2002 कि जनाब आप जनरल मुशर्रफ की पार्टी आप भी उसका हिस्सा बन जाए। तो मैंने उससे जब नाम उन्होंने मुझे बताए, मैंने कहा पाकिस्तान के नामवर चोर और डाकू आपने उस पार्टी में डाल दिए हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊं। तो मुझे आगे से जवाब देता है कि इमरान ये लोग सिर्फ चोरों को ही वोट। मैं उस मीटिंग में एक दिन था तो सिपा साहबा के लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि हमारी, ये आज से कई सालों पहले की बात है, कि हम आपको समझते हैं कि आप एक सीधी बात करने वाले हैं, तो हमारी शियों से दोस्ती करवा दें। मैंने कहा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम क्या? कहते जी हमें एस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल है, जब चाहती है लड़ा देती है आपस में और जब चाहती है। मैं हैरान रह गया। ये किसने कहा आपसे? ये सिपा साहबा के लोग थे। और आप एक, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, एक टीवी एंकर थे, वो लेके आए, वो बीच में पड़े और मुझे बिठाया बीच में, और मैं उनकी और शिया इमरान खान को जी 42 लोगों के ऊपर ये आपको पता है कि ये मुकदमा बना दिया और इन लोगों को 42 लोगों को ये गद्दारी का शर्फ हासिल हुआ। ये को जो उन्होंने उसके ऊपर मुकदमात बनाए, इसमें आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर, 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, एक जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं वो शामिल हैं, उसमें 10 ख़वातीन शामिल हैं, और उसके बाद आप देखें कि 3 जर्नैल भी शामिल हैं उसमें। मज़े की बात ये, तो अब ये इनके ऊपर तो ये मुकदमा उन्होंने बना दिया और फिर अब ये जो है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्टिफाई करने की कि हम इसके पीछे नहीं है। और असल में सोचने की बात यह है कि हर बंदा ये सोचता है कि ऐसा इन्होंने यू टर्न क्यों लिया कि अगर पहले मुकदमा बनाया उन्होंने और फिर इनको वापस लेने की क्या ज़रूरत पेश आई। असल बात यह है कि एक इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जब इन्होंने ये मुकदमात बनाए, क्योंकि जल्दी में ये करते हैं और फिर बाद में इनको पता चलता है कि नहीं हक़ाइक़ तो बहुत डिफरेंट है। जब इन्होंने बनाए तो इनको किसी ने समझाया कि यार तुमने तो, नवाज शरीफ ने तो जो है बहुत थोड़ी बातें की, दबे अल्फाज में बातें की, शायद वो हकीकत के आस पास हों, लेकिन तुमने तो जो आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं, उनको तो तुम जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। अगर वो गद्दार डिक्लेयर हो गए तो तुम तो किसी सूरत बच ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने तो बहुत ज़्यादा जो है लपकुशाई की हुई है तुमने आर्मी के ख़िलाफ़। और फिर देखें कि इन लोगों के ऊपर क्या इसने क्या बातें की हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि 20,000 लोग आए तो जर्नैलों के पेशाब निकल जाते हैं, फिर बिल फाड़ते रहे, सिविल नाफरमानी की तरीक़ें तुम चलाते रहे, उसके बाद जी तुम इदारों पे हमले करते रहे, फिर तुम खुद कहते हो कि आर्मी जो है ज़बह कर रही है हमारे बच्चों को, औरतों को, सिविलियंस को, अलकायदा को हमने ट्रेंड किया, एजेंसीज का रोल ख़त्म कह रहे हो तुम कि एजेंसीज का इधर बहुत रोल है, इस रोल को ख़त्म होना चाहिए। एजेंसीज को कंट्रोल जो है किस तरीके से सियासतदानों को कंट्रोल करती है, ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करती है एजेंसीज, ये तुम कह रहे हो कि जजेस को कंट्रोल करती है, ये तुम कह रहे हो। और मुझे समझ नहीं आती कि इसको किस पागल ने ये मशवरा दिया कि तुम ये लगाओ, क्योंकि तुम तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि फ़ौज करप्ट है, फ़ौज की टॉप लीडरशिप करप्ट है, प्रोफेशनलिज्म फ़ौज में ख़त्म हो गया है और फ़ौज इलेक्शन में नून लीग की मदद कर रही है, ये तक तुमने बातें कही हुई हैं। रिज़ल्ट चेंज कर रही है फ़ौज ने इतने रिज़ल्ट चेंज किए हैं इलेक्शन में। हमारी आर्मी सेक्रेटेरियन जो है वो वायलेंस फैला रही है, यानी कि तुम शिया, ये भी आर्मी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि आर्मी शिया सुन्नी फसाद फैला रही है और इस्टेब्लिशमेंट चोरों को ऊपर लेके आती है, ये तुम कह रहे हो। ये तुम्हारी जो है बयानियाँ है, शिया सुन्नी फसाद फैला रही है ये, और फिर तुम ऊपर से उनकी करैक्टर असैसिनेशन भी कर रहे हो और तुम दुनिया को बता रहे हो कि लड़ने वाली फ़ौज नहीं है, ये मुल्क को कंट्रोल करके रिसोर्सेज पे बैठ गई, ये तुम कह रहे हो। नेचुरल जो लीडरशिप है
فوج اس کو اوپر نہیں آنے دیتی، فوج اپنے کتوں کو اوپر لاتی ہے، اپنے پپٹس کو اوپر لاتی ہے. تم اس طرح ننگی الفاظ میں بیٹھ کے فوج کی جو ہے کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہو. اسٹیبلشمنٹ چوروں کو اوپر لے کے آتی ہے، اپنے کتوں کو اوپر لے کے آتی ہے. ایسے پھر تم کہتے ہو کہ ایسے جرنل نے مجھے آگے کہا کہ فلاں پارٹی جوائن کرو. تم کیسی باتیں کر رہے ہو، مجھے سمجھ سے باہر ہے. آپ یہ ایک لطیفہ بھی دیکھیں، ایک ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ چلیں تھوڑا ٹینس مول تھا، یہ تھوڑا ریلیز ہوگا اور پھر آپ آگے یہی کال آئے کہ عمران خان وزیر اعظم اگر میرے پوچھے بغیر کارگل کے اوپر کوئی آرمی چیف حملہ کرتا، میں اس کو سامنے بلاتا اور میں اس کو سیک کرتا. کو پاکستان آپ سٹیپ ڈاؤن کریں، استعفیٰ دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ میں امیجیٹلی اس کا استعفیٰ ڈیمانڈ کروں. میں ملک کا پرائم منسٹر آپ ہوں. سیک کریں گے انہیں؟ کس کی ضرورت ہے مجھے آگے کہے میں ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر. دیکھا کہ انہوں نے کیسے میڈلز دیے ہیں. میں تو ان کو تغمے ہی کہوں گا، کیونکہ میری نظر میں تو یہ تمغے ہیں. کیونکہ یہ تو جو الزام یہ لگا رہے ہیں، یہ تو فاطمہ جناح پہ بھی لگا، یہ تو ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی یہ الزام لگا، لیاقت علی خان پہ بھی لگا، بے نظیر بھٹو پہ بھی لگا، اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے والد صاحب پہ بھی یہ لگا. تو پھر تمہیں ہر چیز کا پتہ نہیں ہوتا، تمہیں چیز کا پتہ بھی نہیں چلتا. اور وہ بھی تمہیں پرائم منسٹر بنائے ہوئے تمہیں بیوی سے پتہ چلتا ہے. آٹے کا بحران کا تمہیں پتہ نہیں چلتا، چینی کے بحران کا تمہیں پتہ نہیں چلتا، پیٹرول کے بحران کا تمہیں پتہ نہیں چلتا. ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو تمہیں ٹی وی سے پتہ چلتا ہے. تمہیں کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی. اور بعض آ جو ایسے مقدمات سے باز رہو، یہ تمہیں کسی نے اچھا مشورہ دیا ہے کہ تم اس سے باز رہو اور اس چیز سے پیچھے ہٹ جاؤ اور یہ ہتھ کنڈے نہ استعمال کرو. کیونکہ تمہارے وزراء صبح سے لے کے شام تک تو اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے رہے، یہ اس چیز کو تو ڈیفینڈ کرتے رہے تمہارے وزراء. اور پھر اس سے پہلے بھی تمہارا یہی بیانیہ تھا، تم منہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غدار ہے، یہ بیانیہ. تو یہ جو بیانیہ میں نے بتایا یہ کون سا بیانیہ ہے؟ یہ تم کس کو بتا رہے تھے؟ اس میں سے تو آدھے جو کلپس ہیں وہ تو تم نے انڈین چینل کو انٹرویو دیے ہیں جو میں نے چلائے ہیں. اور بعض آ جو ایسے کام بند کرو، کیونکہ ایسے کام ہوئے تھے تو مشرقی پاکستان میں یہ چیزیں ہوئی تھیں. جو اس ٹائم بھی قیادتوں پہ، سیاسی قیادتوں پہ غداری کے مقدمات بنائے گئے تھے تو یہ حالات ہوئے تھے. اور اپنی گڈ گورننس کی طرف توجہ دو، نہ کہ جو ہے اس کو جو کھڑ کرنا لپڑ کرنا تم نے بنایا ہوا وان صدر میں. اس کو تم نے 33 بلٹ پروف گاڑیاں، نہیں پتہ نہیں کتنے ارب کی تم نے اس کو گاڑیاں دے دیں. خدا کا واسطہ ہے اپنی گڈ گورننس پہ توجہ دو، اپنی جو اس ٹائم مہنگائی اور بے روزگاری ہے اس پہ توجہ دو. اور میں اپوزیشن جماعتوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدارہ آپ جو ہے جائیں اور اچھی اپوزیشن کریں اس سے پہلے کہ لوگ خود باہر نکلیں. لوگ نکل پڑے ہیں. آج آپ یہ دیکھ لینا کہ ادھر جو سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، اور سرکاری ملازمین کتنا بڑا احتجاج کیا اور بغیر کسی لیڈرشپ کے احتجاج کر رہے ہیں. اور اگر ہم وقت پر یہ نہ نکلے تو یہ موب جو ہے یہ کنٹرول بھی نہیں ہوگا کسی سے. کیونکہ جب کوئی پولیٹیکل لیڈر کسی موب کو کنٹرول نہیں کرتا تو اس پہ ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہوتا. تو میں اپوزیشن سے بھی مطالبہ کروں گا جلد از جلد اس حکومت کے خلاف اپنے جو ہے عملی اقدامات کریں تاکہ عوام کو ان سے نجات حاصل ہو سکے. یہ اب صرف میں آخر میں آپ کو ایک موب کی تھوڑی سی فوٹیج دکھاؤں گا اور میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.